हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेकेएसएसबी के मैथ के क्लासेस के बारे में। आज से हम इस चैनल पे जो है एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे आपके रहेगी जेकेएसएसबी के मैथ सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स को मैथ सब्जेक्ट को करने में काफ़ी दिक्कत आती है। उसी को देखते हुए आज से हम इस चैनल पे मैथ सब्जेक्ट की एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे काफ़ी बच्चों में यहाँ पे देखा गया है कि जब भी वो जेकेएसएसबी के किसी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उसमें जो मैथ पोर्शन होता है, या तो वो उस मैथ पोर्शन को यहाँ पे स्किप कर देते हैं, या फिर वो अपने यहाँ पे एसएससी के मैथ्स की तरफ जाते हैं, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एसएससी का मैथ करते हैं, तो वहाँ पे आपको देखा जाएगा कि काफ़ी वेराइटीज़ और काफ़ी डीप में यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, और यहाँ पे आपका काफ़ी वो टाइम कंज्यूमिंग रहता है। तो इसी को यहाँ पे देखते हुए आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। शुरुआत से हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले चैप्टर से, और यहाँ पे पूरे सिलेबस को कवर करवाएंगे। इस क्लास की यहाँ पे खास बात ये रहेगी कि हम यहाँ पे थ्योरी तो करवाएंगे करवाएंगे, साथ में उसके इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रहेंगे। साथ में जो है वो जेकेएसएसबी के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स रहने वाले हैं, यानी कि जो भी आपके यहाँ पे 2019 से लेके 2024 तक जितने भी आपके जेकेएसएसबी के एग्जाम्स हुए हैं, उन सब के हम आपको टॉपिक वाइज जो है पीवाईक्यू साथ में करवाते हुए चलेंगे। तो जो भी कंटेंट यहाँ पे इस चैनल पे रहने वाला है, या जहाँ पे इस सीरीज में रहने वाला है, तो पूरा यहाँ पे जेकेएसएसबी के एग्जाम्स के रिलेटेड रहेगा। तो इस सीरीज में आप बने रहे, तो जिन भी यहाँ पे एस्पायरेंट्स का मैथ्स यहाँ पे एक वीक यहाँ पे है, उनके लिए यहाँ पे ये सीरीज जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। आपको यहाँ पे हर एक क्लास की जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड की जाएगी, और यहाँ पे आपको हर एक क्लास के एंड में पीवाईक्यू करवाए जाएंगे, यानी कि आपको पूरा यहाँ पे बताया जाएगा कि कैसे आप इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, और साथ में आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये यहाँ पे इसको यहाँ पे आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। तो जो भी हम पीवाईक्यू इस सीरीज में कवर करने वाले हैं, वो 2019 से लेके 2024 तक के पीवाईक्यू रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्स आप यहाँ पे देख रहे हो, ग्रेजुएट लेवल पोस्ट से लेके वीएलडब्ल्यू से लेके, ये सभी एग्जाम्स को हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सभी एग्जाम जो है वो जेकेएसएसबी करवा चुकी है। और मैक्सिमम यहाँ पे जेकेएसएसबी का यहाँ पे हर एक जो एग्ज़ाम है उसमें मैक्सिमम यहाँ पे मैथ का पोर्शन होता ही होता है, इसलिए आपको यहाँ पे मैथ को स्किप नहीं करना चाहिए। तो ये यहाँ पे सभी जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, इन सभी एग्ज़ाम्स के पीवाईक्यू हम इस सीरीज़ में कवर करते हुए चलेंगे। और स्पेशली यहाँ पे जो जेकेपी कांस्टेबल के बच्चे हैं, उनके लिए ये सीरीज़ जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ये जो सीरीज है आपको आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के यहाँ पे काफ़ी मदद करेगी, जो कि आपका यहाँ पे फॉरेस्टर का एग्ज़ाम होना है, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, जेके पीएसआई की न्यू वैकेंसी आ रही है, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपका मैथ है, यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है नायब तहसीलदार के लिए, और स्पेशली जेकेपी कांस्टेबल के लिए, यानी कि जेकेपी एसआई। और यहाँ पे हम बात करते हैं जेकेपी कांस्टेबल, उसके लिए यहाँ पे ये सीरीज काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। बाकी भी आपके एग्जाम्स जो हैं वो जल्द ही आपके करवाए जाएंगे, तो उसके लिए भी ये सीरीज हेल्पफुल रहने वाली है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पे हम मैथ के सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। तो काफ़ी एस्पायरेंट्स को यहाँ पे मैथ का सिलेबस ऑलरेडी पता होगा, जिनको नहीं पता है या जिनको थोड़ा सा डाउट है, तो वो यहाँ पे हम इस मैथ के सिलेबस को देख लेते हैं। तो जिसमें आपका सबसे पहला चैप्टर जो है वो परसेंटेज का रहने वाला है, फिर आपका रेशियो प्रोपोर्शन होता है, प्रॉफिट लॉस है, सीआई एसआई है, मिक्सचर एलिगेशन है, एवरेज है, टाइम एंड वर्क है। तो ये यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट में आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, फिर मेंसुरेशन के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं, बोर्ड एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन होते हैं, और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो हैं वो आपको यहाँ पे जेकेएसएसबी के एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो ये आपको यहाँ पे सिलेबस मैक्सिमम एक्सपेरेंट्स को जो पता होगा। लेकिन अगर हम इस सिलेबस में बात की जाए, तो सबसे जो आपकी जो वेटेज रहती है वो यहाँ पे रहती है मेंसुरेशन चैप्टर की। तो यहाँ पे जो मेंसुरेशन चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हर एक एग्जाम में मेंसुरेशन के लगभग जो है वो 2 से 3 क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम नंबर 2 की बात करें, फिर यहाँ पे आपका आ जाता है टाइम डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस से भी काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं।
प्रोबेबिलिटी से सबसे ज़्यादा फिर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम पीछे जाएँ तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और यहाँ पे परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो तो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन अगर हम वेटेज के हिसाब से देखा जाए तो ये यहाँ पे कुछ चैप्टर्स हैं वो यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इन सभी चैप्टर्स को हम करते हुए चलेंगे, हर एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। पीवाईक्यू आपको यहाँ पे हर क्लास के एंड में करवाए जाएंगे। तो ये यहाँ पे पूरी क्लास और पूरी सीरीज रहने वाली है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा रहेगा परसेंटेज का चैप्टर। तो परसेंटेज से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे मैथ को सीखना चाहते हैं तो परसेंटेज एक बिल्कुल बेसिक चैप्टर रहता है, जिसको आप यहाँ पे पढ़ के इजिली यहाँ पे मैथ पे अपनी पकड़ को बना सकते हैं। तो परसेंटेज के चैप्टर में आप यहाँ पे देखते हैं कि परसेंटेज क्या होता है वो हम देखेंगे। फिर यहाँ पे हम थ्योरी और बेसिक पार्ट को यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। इसके यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो हमने यहाँ पे टाइप वाइज क्वेश्चन को करवाया है और साथ में यहाँ पे आपको लास्ट में आपको पीवाईक्यू भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम हर एक यहाँ पे टॉपिक वाइज करते हुए चलेंगे और यहाँ पे पीवाईक्यू को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि परसेंटेज का आखिरकार मतलब होता क्या है। परसेंटेज का मतलब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स को पता होगा कि परसेंटेज का जो मतलब होता है वो मतलब होता है 1/100। यानी कि आपको कहीं भी अगर आपको परसेंटेज का अगर साइन दिखता है या फिर आप यहाँ पे कहीं भी परसेंटेज शब्द को पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे सीधा पता होना चाहिए कि वो यहाँ पे बराबर होता है 1/100 के। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं तो यहाँ पे हमें बताया गया है 50% ऑफ 60, यानी कि हमें निकालना है 60 का 50%। तो अगर हम इसको हमें करना हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 50% का यहाँ पर मतलब होता है 1/100, हाफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फिर हम लिख सकते हैं 60। तो ये तो यहाँ पे आ गया बिल्कुल बेसिक मेथड। अगर हम इसको आगे करें तो ये यहाँ पे हमारे पास रहता है 50/100 मल्टीप्लाई हो जाता है हमारा 60। तो अगर हम इसको काटते हैं तो ये 2 से करता है, तो फिर ये हमारा करता है 30 से, तो जो कि यहाँ पे हमारा 30 आ जाता है। तो ये तो यहाँ पे बेसिक है जो कि मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा यहाँ पे मोटिव है आपको बताना कि परसेंटेज का आखिर का मतलब होता क्या है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे 100% ऑफ 100 का निकालना है। तो यहाँ पे हम 100 लिखते हैं, तो परसेंटेज का अब हमें मतलब पता है तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे बाय 100। हाफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो इस 100 से 100 कट जाएगा, तो कि आपका 100 यहाँ पे आ जाएगा। तो बिल्कुल एक ये बेसिक है, मैक्सिमम बच्चों को ये सब बेसिक पता होगा। तो धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ते हुए भी इसकी नेक्स्ट पे बढ़ते हुए भी हम चलेंगे। तो यहाँ पे हम जो भी इस सीरीज में या इस टॉपिक में या इस चैप्टर में जो हम कवर करेंगे वो हम आपको कैसे कवर कराएंगे, तो हम आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज और टाइप वाइज यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। जैसे हमने यहाँ पे परसेंटेज चैप्टर को स्टार्ट किया है तो इसको हम यहाँ पे टाइप वाइज करते हुए चलेंगे। ऐसे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि परसेंटेज की जो है वो काफ़ी टाइप्स होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे उन्हीं टाइप्स को कवर करेंगे जो टाइप्स यहाँ पे आपकी इम्पोर्टेंट रहेंगी या जिसमें से आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इसमें 5 टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 5 टाइप्स हम यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमारी टाइप बेसिक रहेगी, इसमें बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें तो पॉपुलेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, पास फेल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो ये 5 टाइप रहने वाली हैं, इन सबको हम एक एक करके कवर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट टाइप पढ़ने से पहले हम आपको यहाँ पे बताएंगे सम इम्पोर्टेंट परसेंटेज बेसिक्स। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक पता होना चाहिए परसेंटेज के बारे में, कि यहाँ पे जो कि आपको डायरेक्ट कन्वर्ट करने में काम आएगी परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अगर आपको ये सीधे पता होंगी तो आप इजीली यहाँ पे एक तो क्वेश्चंस को कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे और दूसरा आप यहाँ पे ये कर पाओगे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को करने में आसानी होगी। जैसे आप यहाँ पे फर्स्ट जो हमारी परसेंटेज है वो बताई है कि 100% जो है वो बराबर होता है 1 के, 50% बराबर होता है 1/2 के, 33.33% बराबर होता है 1/3 के, 25% बराबर होता है 1/4 के, 20% बराबर होता है 1/5 के। आगे हम यहाँ पे देखते हैं तो 60.6% बराबर होता है 1/6 के, 14.28% बराबर होता है 1/7 के, 12.5% बराबर होता है 1/8 के, 11.11% बराबर होता है 1/9 के और 10% बराबर होता है 1/10 के।
इससे आगे भी यहाँ पे काफ़ी परसेंटेज होती हैं, लेकिन जो यहाँ पे मेन परसेंटेज है वो ये 10 यहाँ पे रहने वाली है, जो कि आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को यहाँ पे ये पता होती हैं, और हम यहाँ पे देखते हैं कि ये परसेंटेज आती कैसे हैं। मान लो कि यहाँ पे आपने ये याद की हुई है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो आपको भूल जाता है कि यहाँ पे 25% जो है वो किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे तब आप इस केस में क्या कर सकते हो, तब आप इसको इजीली निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे 25 हम यहाँ पे लिखेंगे, आपको पता है कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे 100। जब हम इसको काटते हैं तो ये यहाँ पे हमारे पास 1/4 आ जाता है, जो कि बेसिक है। अगर हम यहाँ पे 12.5% लेते हैं तो ये यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 1/100। इसको हम यहाँ काटते हैं तो यहाँ पे ये करता है 2 से, ये करता है हमारा किससे, ये हमारा करता है 25 से। तो यहाँ पे अगर हम इसको काटते हैं तो ये हमारे पास 4 से कटता है, और यहाँ पे हमारे पास ये निकल के आ जाता है 1/8। तो ये यहाँ पे बिल्कुल आपको बेसिक तरीका है कि परसेंटेज की अगर आपको मतलब पता है कि वो अगर 1/100 के बराबर होता है, तो अगर आप भूल भी जाते हैं तो इसको आप निकाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक है। आगे आने वाले क्लासेस में हम आपको इससे थोड़ी ज़्यादा टाइप्स भी यहाँ पे तो इम्पोर्टेंट रहती हैं, जैसे 1/15 किसके बराबर होता है, 1/16 किसके बराबर होता है, वो भी बताते हुए चलेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बेसिक से ये परसेंटेज जो 10 हैं ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये परसेंटेज पता होगी तो आप इजीली यहाँ पे आने वाली आपकी जो क्लासेस हैं, जो क्वेश्चन है उसको आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप पे हम बढ़ते हैं, तो आज हम जो टाइप कवर करने वाले हैं वो हमारी टाइप रहने वाली है बेसिक। यानी हम बेसिक से यहाँ पे परसेंटेज चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आगे बढ़ते चलेंगे। यहाँ पे हर एक क्लास में हम सब यहाँ पे एक एक टाइप को कवर करते हुए चलेंगे। तो बेसिक का मतलब होता क्या है, तो यहाँ पे आपने देखा है, यहाँ पे लिखा है A% ऑफ B इज गिवन, इट मीन्स A/100 इंटू B। यानी कि अगर आपको क्वेश्चंस में A% ऑफ B दिया है तो इसका सिंपली यहाँ पे मतलब होता है A/100 जो है ये बराबर है B के। तो ये यहाँ पे मतलब होता है A% ऑफ B का। हाफ का मतलब आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को अगर इंग्लिश में क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं उसको हाफ का मतलब नहीं पता होता, तो हाफ का सिंपली यहाँ पे मतलब होता है मल्टीप्लाई। और यहाँ पे एक चीज और है, इसका यहाँ पे मतलब होता है इक्वल टू। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसका मतलब इक्वल टू होता है और हाफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ये यहाँ पे बिल्कुल बेसिक है। और यहाँ पे आपको यू हैव टू लर्न ऑल द बेसिक परसेंटेज। और यहाँ पे आपको बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जितनी भी आपकी जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पे आनी चाहिए। तो ये पूरा बेसिक रहता है, ज़्यादा इसमें और यहाँ पे डीप नहीं है। ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। जो भी बेसिक है वो हमने कवर कर लिया है। अब यहाँ पे कैसी तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से जेकेएसएसबी क्वेश्चन पूछता है वो हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, फिर धीरे धीरे हम क्लास के एंड में यहाँ पे PYQ को भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। अगर यहाँ पे किसी को लग रहा है कि ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता, तो आप यहाँ पे PYQ देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पेपर में आए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज 50% ऑफ 300। हमें निकालना है 300 का 50%। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमें पता है कि 50 यहाँ पे हमारा आ जाएगा, परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, हाफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये यहाँ पे हमारा आ जाएगा 300। जब इसको हम काटते हैं तो ये हमारा करता है 3 से, और 50 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा जाता है 150, जो कि हमारा राइट आंसर बन जाता है, जो कि हमारा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये तो बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन है। अगर किसी को यहाँ पे परसेंटेज नहीं पता होती 50% किसके बराबर होता है, तो उसके लिए यहाँ पे ये लेंथी हो जाता है। इसको आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपको पता है 50% 1/2 के बराबर होता है, इसको आप यहाँ पे डायरेक्टली 300 लिख सकते हैं और यहाँ पे ये हमारा 150 निकल के आ जाता है। ये भी यहाँ पे एक बेसिक है और एक शॉर्टकट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट इज 125% ऑफ 400। अब हमें निकालना है 400 का 125%। इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको भी हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे। बेसिक हमारा कहता है 125 को हम लिखेंगे ऐसे, नीचे हमारा आ जाएगा 100, हाफ हमारा आ जाएगा 400, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 100 को हम काटेंगे 400 से तो ये हमारा कटेगा 4 टाइम्स,
125 को जब हम 4 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हमें देता है 500 के बराबर, जो कि हमारा राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर बी। इसको आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। और किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत आती है वो यहाँ पे ऐसे भी कर सकता है। इसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं 100% प्लस 25%। इसको आप ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जब आप यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, ये यहाँ पे सिंपली बन जाएगा 100% 1 के बराबर होता है, 25% 1/4 के बराबर होता है। और आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 5/4 आता है, और उसको जब आप कट करते हैं तो ये यहाँ पे हमारे पास निकल के आ जाता है 500। आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक परसेंटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपकी आती है मेन परसेंटेज। वो दोनों परसेंटेज तो आपको पता थी। अगर यहाँ पे आपकी आ जाती है 137.5%, तब आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। क्वेश्चन को हम यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमें दिया गया है 137.5%, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 100% प्लस हमारे पास आ जाएगा 37.5%। आगे हमें निकालना है 320। इसको हम कैसे करेंगे, अगर आपको यहाँ पे पता है तो 100% बराबर होता है 1 के। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि सर आपने तो यहाँ पे पढ़ाया नहीं कि 37.5% जो है वो किसके बराबर होता है। तो अगर आप यहाँ पे उन बेसिक परसेंटेज को ध्यान से देखते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 12.5% जो है वो बराबर होता है 1/8 के। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, तो ये आपका यहाँ पे निकल के आता है 37.5%। तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे हमारे पास निकल के आ जाएगा 3/8। इस चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बेसिक परसेंटेज अगर आपको पता होगी आप यहाँ पे इजीली इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे 3/8। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11/8। हाफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 320 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये 4 से कटेगा, और जब ये 4 से कटेगा तो ये हमारा यहाँ पे देगा 440, जो कि यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा। राइट ऑप्शन हमारा बन जाएगा नन ऑफ द दीस, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। इन तीनों ऑप्शन में से इसका आंसर नहीं आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे 440। अगर आपको यहाँ पे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते हैं कि आपको 137.5% 320 का निकालना है, यानी कि 320 से जो भी है वो टर्म ज़्यादा ही आएगी, और इसलिए डायरेक्ट इन ऑप्शन को एलिमिनेट करके डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी को मार्क कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा मेन मोटिव ये सीखना नहीं है। मेन मोटिव हमारा ये सीखना है कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कितनी जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे पूरा रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे हमारा रहने वाला है वो यहाँ पे हमारा जाता है PYQ। तो ये यहाँ पे हमारा यहाँ पे PYQ है, और ये PYQ कौन से एग्जाम का है ये आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पे आपका एक पेपर हुआ था असिस्टेंट कंपाइलर का। असिस्टेंट कंपाइलर का आपका एक पेपर हुआ था, उसका यहाँ पे ये PYQ रहने वाला है। ये यहाँ पे JKSSB ने जो एग्जाम 2022 में करवाया था उसका PYQ रहने वाला है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पे हम देखते हैं। इसमें हमें बताया है कि हमें इवेल्युएट करना है 28% ऑफ 450, उसमें हमें ऐड करना है 45% ऑफ 280 को। इसको हम कैसे करेंगे, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। 28% को हम लिख लेंगे 28/100। हाफ का हमारा मतलब मल्टीप्लाई 450 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 45% हमारा आ जाएगा, हाफ का मतलब मल्टीप्लाई, फिर हमारा आ जाएगा 280। ये हमारा बेसिक आ चुका है। जब हम इसको काटते हैं तो ये यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। इसको अगर हम और काटें तो ये 5 2 का 10 से कटेगा, 5 9 45 से कटेगा, ये हमारा कटेगा 14 से। तो ये हमारा पूरा कट चुका है। जब हम इसको 14 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 126। नीचे हमारा प्लस का निशान है। इसको हम काटेंगे तो ये 5 2 या 10 से कटेगा, 5 9 45 से कटेगा, ये कटेगा 14 से। तो यहाँ पे 14 इंटू 9 है, ये भी बराबर होता है 126 के। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमें देगा 252, जो कि हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ये यहाँ पे आपका ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका PYQ है। ऐसे ही क्वेश्चन JKSSB यहाँ पे एग्जाम में पूछता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक परसेंटेज पता है तो आप इजिली भी इन क्वेश्चन को डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कहता है if 16% of 25% of 75% of a number is 381 then what is the number। तो ये भी आपका यहाँ पे पी वाई क्यू है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये भी आपका यहाँ पे असिस्टेंट कंपाइलर का जो यहाँ पे जो पेपर हुआ था वो यहाँ पे आपका पी वाई क्यू है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे बेसिक से करते हुए चलेंगे। करेक्ट आंसर आपको पहले ही दिया है, फिर भी हम आपको बेसिक से करेंगे। तो 60% हमें दिया है, तो 16% आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ये होता है 16/100 के, हाफ का मतलब मल्टीप्लाई 25% बराबर होता है 1/4 के। हाफ यहाँ पे 75% दिया है, जब हम इसको काटते हैं तो ये यहाँ पे हमारा आ जाता है 3/4 के। हाफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, नंबर दिया है, नंबर को हम n सेट कर लेंगे, इसका मतलब इक्वल टू होता है, और फिर हमारा आ जाएगा 381। इसको हम जब काटते हैं तो ये 4 से कटता है, ये करता है 25 से। ये यहाँ पे ये 4 से ये 4 कट जाएगा, हमारे पास जो अभी तक निकल के आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा कितना, वो निकल के आ जाएगा यहाँ पे 3n। नीचे हमारा आ जाएगा 100, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 381। तो ये यहाँ पे हमारा निकल के आ चुका है, बिल्कुल बेसिक से हमने किया है, बेसिक परसेंटेज से। नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ पे हमारा n इधर रहेगा, उधर जाके हमारा 381 इंटू 100 बन जाएगा, नीचे हमारा आ जाएगा 3। 3 को जब हम इससे काटते हैं तो ये कितना करता है, ये 3 1 जो 3 होता है, फिर हम ये काटते हैं तो ये करता है 27 से। और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो हम इसके साथ ऐड कर लेंगे, जो कि यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑलरेडी आपको गिवन है। सिर्फ यहाँ पे बेसिक खेल ये है कि आपको बेसिक परसेंटेज पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ऑफ का मतलब यहाँ पे ज़रूर पता होना चाहिए, और इसका मतलब आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आपको ये बेसिक बिल्कुल नॉलेज है तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे और जल्दी से जल्दी टाइम में कर सकोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल सेम है, इसको भी हम यहाँ पे करते हुए चलेंगे। ये भी हमारा यहाँ पे पी वाई क्यू है, ये भी हमारा असिस्टेंट कंपाइलर का पेपर है। तो यहाँ पे सभी एग्जाम्स के यहाँ पे पेपर रहने वाले हैं। यहाँ पे जो जो टाइप्स हमें पूछी गई हैं इस तरह से हम टॉपिक वाइज और टाइप वाइज करते हुए चलेंगे। इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे सिंपली हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये यहाँ पे कहता है 25% दिया है। 25% आप जानते हैं 1/4 के बराबर होता है, हाफ का मतलब मल्टीप्लाई 60% बराबर होता है 3/5 के, हाफ का मतलब ये 70% बराबर होता है 7/10 के, और पे नंबर दिया है, नंबर को हम ऐड करेंगे, ये बराबर दिया है 1344 के। ये यहाँ पे हमारा आ चुका है। यहाँ पे अगर इसको हम काटते हैं तो ये यहाँ पे किसी से भी यहाँ पे नहीं कटने वाला, तो ये यहाँ पे नहीं कट रहा, तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 21m, नीचे हमारा आ जाएगा 200, और ये यहाँ पे हमारा बराबर होगा 1344 के। ये हमारे पास आ चुका है। इसको हम करते हैं तो ये n हमारा यहाँ पे रहेगा 1344 यहाँ पे आ जाएगा, 200 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 21। अब आपको यहाँ पे पता है कि डेसिमल में आंसर नहीं है, तो ये 21 जो है ये पूरा पूरा 1344 से कटेगा। तो हम जिसको हम काटते हैं, और सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो हम इसको 3 से काट सकते हैं। तो 3 7 जा 21 होता है, 3 4 जा 12 होता है, और यहाँ पे 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24 होता है। अगर इसको 7 से कट करते हैं तो ये हमारा करता है 7 6 जा 42, 7 4 जा 28, तो ये हमारा 64 आ चुका है। और जब हम इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 इन जा 2 ये बराबर होता है 128 के, यहाँ पे साथ में 2 जीरो आ जाएंगे, और जहाँ पे ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो बिल्कुल बेसिक्स हमने इसको कवर किया है, आप हर एक स्टेप को देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे दिया है, इस क्वेश्चन को भी हम कवर करते हुए चलेंगे। तो ये यहाँ पे क्या कहता है, 50% दिया है, तो 50% बराबर होता है 3/20 के, आपका मतलब मल्टीप्लाई 40% बराबर होता है 255 के, 25% बराबर होता है 1/4 के, एंड यहाँ पे आ जाएगा ये बराबर होता है 189 के। हम इसको करते हैं तो ये यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 3n आ जाएगा, नीचे हमारे पास 200 आ जाएगा, और ये बराबर होगा 189 के। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो n हमारा यहाँ पे रहेगा, 189 यहाँ पे आएगा,
200 हमारे यहाँ पे आ जाएगा, नीचे हमारा 3 आ जाएगा। जब हम काटते हैं तो ये यहाँ पे 63 से करता है, ये बराबर होता है हमारा 126 से, साथ में हमारे पास आ जाएंगे 2 जीरो। तो ये हमने बिल्कुल बेसिक से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे ये रहने वाला है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। आज की क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक किया कवर। यहाँ पे हमने हर एक बेसिक टाइप्स के क्वेश्चन कवर किए, और यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में हम इस टाइप को आगे बढ़ाएंगे। जो भी इस टाइप के PYQ रहेंगे उसको हम कवर करते हुए चलेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है यहाँ पे, कोई भी क्वेश्चंस के रिलेटेड, कोई भी क्लास के रिलेटेड, आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल की क्लास में हम यहाँ पे अपनी नेक्स्ट टाइप लैंग्वेज को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे यहाँ तक ही रखते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में।